गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब केम छे कसक है। दिस इज दृष्टि। आज देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक का, उसका लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स। अब इस टैंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 मेथड्स है। यूजिंग सेंटर वाला ऑलरेडी डिस्कस किया लेक्चर नंबर 3 में। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर को यूज नहीं करना है, उसका मतलब क्या, हम रेडियस ड्रॉ करके आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इन दैट केस हाउ टू कंस्ट्रक्ट वो देखने वाले आज के वीडियो में। स्टार्टिंग में थोड़े बेसिक्स, उसके बाद स्टार्ट डायरेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन के साथ। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार। उसी के साथ इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, गिव इट अ थम्स अप, शेयर करो जितना हो सके उतना, एंड मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने भूलना मत, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे तुमको बिहाइंड द सीन कुछ बातें, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर के अपडेट्स, पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सब मिलते हैं। तो आई होप ज्वाइन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ सेंटर सामने दिख रहा है बट हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सर्कल चैप्टर का एक थ्योरम है जिसका नाम है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 76 एंड 77 पे दिया है, वो यूज करेंगे। अब पहले तो उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। मेरे पास एक टैंजेंट है सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ, एंड यहाँ पे जो पॉइंट पे सर्कल के वो टच कर रहा है, ये वाले पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाले पॉइंट से हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। ये कॉर्ड एक्चुअली सीकेंट का एक छोटा सा टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको अगर आगे से एक्सटेंड किया, ओके, तो ये सीकेंट ही बनेगा क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ये हो गया कॉर्ड। कॉर्ड और मेरे टैंजेंट बीच में जो यहाँ पे एंगल बना है, उस एंगल के बारे में आज के लेक्चर में बातें करने वाले हैं। इस एंगल का नाम है एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट, या बोल सकते हो एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड कॉर्ड। तो उधर से मैंने क्या किया, और 2 ऐसे कॉर्ड्स ड्रॉ किए, तो इसकी वजह से बन गया है एक इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा एंगल इंस्क्राइब्ड है? ये वाला एंगल जो है वो इट इज नथिंग बट माय इंस्क्राइब्ड एंगल। क्यों? क्योंकि इस एंगल का वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर मैंने इसको अच्छे से नाम दिया, दिस इज ए, बी एंड सी, यहाँ पे नाम दे दो डी, ठीक है। तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल ए सी है ना, उसके यहाँ पे आर्क कौन सा इंटरसेप्ट हुआ है, कैसे फाइंड करेंगे? इसके एंड पॉइंट्स देखो एंगल के, ए और बी है, तो उस एंगल के ऑपोजिट आर्क कौन सा जा रहा है, ये वाला एडीबी। तो ये हो गया मेरा इंटरसेप्टेड आर्क एडीबी, ठीक है। सेम वे में अब हम बात करेंगे ये वाले एंगल की, एंगल एबीएम की। ये वाला एंगल जो हमारे कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में फॉर्म हुआ है, इसकी वजह से भी सेम आर्क इंटरसेप्ट हुआ है। दिख रहा है ये वाला आर्क? ये आर्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एंगल के अंदर वो आर्क लाई करना चाहिए। देखो ना, ये एंगल एसी भी है, उसके इंटीरियर पार्ट में एडी भी लाई कर रहा था। यहाँ पे भी अगर एंगल एबीएम की बात करोगे, उसके अंदर इंटीरियर में ये आर्क लाई कर रहे एडीबी, तो ये दोनों इंटरसेप्टेड आर्क्स हैं। के अंदर 2 एंगल्स बने हैं, तो वो हमेशा क्या रहते हैं? वो रहते हैं कॉन्ग्रुएंट। हमने पढ़ा हुआ है, ये थियरम भी हमें वही बोलता है। बट यहाँ पे हम उसका कन्वर्स यूज करेंगे। कन्वर्स मतलब क्या? अगर ऐसे 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो लाइन है ना, इसको मैं नाम दे रही हूँ फिलहाल के लिए लाइन एल, तो ये लाइन एल हमेशा टैंजेंट रहेगा सर्कल को, मतलब वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। आई रिपीट, अगर ऐसे 2 एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये वाला एंगल, सेकंड वाला एंगल बना है, वो लाइन हमेशा टैंजेंट रहेगा, मतलब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा। इसका प्रूफ, इसके स्टेटमेंट, ये सब भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर का और एक जो लास्ट वीडियो बनने वाला है उसके अंदर। तो डोंट वरी, ये भी मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अभी के लिए आई होप तुमको समझ में आ गया रहेगा। ओके, अब इसको देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब एट द एंड मुझे ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। ये 2 एंगल्स मैंने अगर कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्ट किए, वो एल मेरा लाइन टैंजेंट बन जाएगा, बात खत्म। तो देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने मिस आउट किया था ना। यहाँ पे बोला है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, ये तो कर सकते हो। ड्रॉ टैंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। मतलब रफ डायग्राम कैसे दिखेगा? एक सर्कल है जिसके सेंटर को O बोल दो, रेडियस इसका 3.6 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे रेडियस ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमें बोला है सेंटर को यूज मत करो, तो सेंटर को अभी टच भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे सर्कल के ऊपर, इसको नाम देंगे M। मतलब मुझे क्या करना है, M के यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने, ऐसे वैसे 2 एंगल्स नहीं, 2 पर्टिकुलर एंगल्स जो अभी डिस्कस किया। तो देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले तो कंपास लूंगी, उसके ऊपर मेजरमेंट लूंगी 3.6 सेंटीमीटर का। कंपास का एक एंड 0 मार्क के ऊपर, दूसरा 3.6, मतलब 3 और आगे 6 लाइन तक का रहना चाहिए।
फिर सेंटर पे रख के ड्रॉ कर लो एक सर्कल। चलो सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद टेक एनी पॉइंट ऑन इट, तो हमने एक पॉइंट लिया जिसको नाम दिया एम। एम के यहां से मुझे एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। अब अगर मेरे पास पॉइंट बी है तो मुझे दूसरे दो पॉइंट्स कौन से चाहिए, ए और सी। फिर उनके यहां से ना पहले तो मैं एक ट्रायंगल बना के रख दूंगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है बी, ठीक है। बी लेने के बाद दो पॉइंट्स और लो सर्कल के ऊपर, देन इन तीनों को ज्वाइंट करके एक ट्रायंगल बना दो। मेरे पास एम पॉइंट ऑलरेडी है और दो पॉइंट्स लेंगे सर्कल के ऊपर, एल और एन। अब एल एम एन को ज्वाइंट करके एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए। कौन से दो एंगल्स, अगर मैं यहाँ पे एल के इधर वाला एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, उसके ही साइड पे टैंजेंट के इधर कौन सा बना, ये वाला। राइट वाला कंसिडर मत करना, क्योंकि एल वाले एंगल का मुंह जहां पे खुल रहा है वहां पे दूसरा एंगल रहना चाहिए। ये वाला एंगल एल है, इसका मुंह यहाँ पे खुल रहा है, मतलब यहाँ पे टैंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल ये है, तो ये वाला कंसिडर करके दोनों कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। अगर मान लो मैं कंसिडर करती थी ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है मुझे, ठीक है, तो इसके लिए मैं देखूंगी कि कौन से एंगल का मुंह है। इसके इधर तो एंगल एन का मुंह है, मतलब अगर ये वाला एंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है, ये वाला एंगल, तो उसके लिए मुझे एन और ये कॉन्ग्रुएंट बताना है। एल और ये बता तो इट्स रॉन्ग, ठीक है। एन का देखो ना, मुंह ये साइड जा रहा है, ये साइड टैंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल ये है, तो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताने वाले हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट बार बार प्रैक्टिस करके और चाहिए तो दो तीन बार रिवाइंड करके देखो, फॉर श्योर समझ में आ जाएगा। तब हमारा काम क्या है, एल के यहाँ का एंगल और इधर वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे पॉइंट्स एल और एन लेने हैं, तो एल और एन ले लो। अब तीनों को ज्वाइंट कर दो यूजिंग स्केल। एन और एम को ज्वाइंट किया मैंने, फिर एल और एन को ज्वाइंट किया यूजिंग स्केल एंड पेंसिल, फिर एल और एम को भी ज्वाइंट कर दिया यूजिंग स्केल। ये हो गया मेरा ट्रायंगल। अब ना एक एंगल है मेरे पास, कौन सा एंगल है मेरे पास, मेरे पास है एंगल एल। ये वाला एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी है। इसी जैसा दूसरा एंगल एम के इधर बनाना है। अगर एक एंगल है तो उसका कॉन्क्रीट एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन के वीडियो में देखा। अगर वो नहीं देखा तो वापस लिंक आ गया है, क्लिक कर दो। हार्डली 5 to 6 मिनट्स का वीडियो है, 2x की स्पीड पे भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पे आना, अब हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। मेरे पास दो एंगल्स में से एल एंगल ऑलरेडी है, तो कंपास लेंगे, एल के ऊपर रखेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट का आर्क ड्रॉ कर लेंगे। एक आर्क ड्रॉ करके चेंज नहीं करना रहता है मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट का आर्क हम ड्रॉ करेंगे एम के ऊपर से, क्योंकि मुझे एम के यहाँ पे एक एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए। तो हम एम पे रख के ये वाले साइड नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे कि दूसरा एंगल यहाँ पे चाहिए ना मुझे, ये वाले साइड में, तो ये वाले साइड में मैंने एक आर्क ड्रॉ किया जस्ट लाइक दिस। अब तुम चाहिए तो कंपास का रेडियस चेंज कर सकते हो। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि ये आर्क कितना चौड़ा है। इसके लिए एल एम को ये आर्क पॉइंट पी पे टच कर रहा है, एल एम को ये आर्क पॉइंट क्यू पे टच कर रहा है, तो कंपास ले लो, पी और क्यू पॉइंट पे अच्छे से कंपास को रखो। एक बार अच्छे से एडजस्ट करके रखा, फिर कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है। उतना ही मेजरमेंट लेके मुझे एम के यहाँ पे एक आर्क कंस्ट्रक्ट करना है। बट एम के यहाँ पे तो एक आर्क है जो पॉइंट आर पे मिल रहा है एन एम को, तो अब हम क्या करेंगे, कंपास का एक एंड आर पे रखेंगे एंड दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। दो आर्क्स एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये वाला है वो पॉइंट, वो वाले पॉइंट को और एम को ज्वाइंट करने के लिए स्केल यूज करेंगे, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे एम और एस को। ये लाइन जो बना है दैट इज नथिंग बट माय टैंजेंट, सो लाइन एल इज माय टैंजेंट। हमने बिल्कुल सेंटर को यूज नहीं किया है, तो फाइनली तुम लिख दोगे देयरफॉर लाइन एल इज द रिक्वायर्ड टैंजेंट। आई होप समझ में आ गया रहेगा। क्या क्या करना है जल्दी से रिकॉल कर देते हैं। सर्कल कंस्ट्रक्ट करो जितना बोला है उतना, उसके बाद एक पॉइंट ले लो उसके ऊपर, इधर हमने पॉइंट एम लिया था। फिर क्या करेंगे, दो और पॉइंट्स ले लेंगे एन और एल, इन तीनों को ज्वाइंट करके वी आर ड्रॉइंग अ ट्रायंगल। अब ना मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो एंगल एल जितना है एंगल इधर एक कंस्ट्रक्ट करना है, ओके, या तो एंगल एन जितना यहाँ पे दूसरे साइड पे कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने एल जितना यहाँ पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एल है वो कॉन्ग्रुएंट है, और हमें पता है अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे जो लाइन बना है लाइन एल, दैट इज गोइंग टू बी माय टैंजेंट। So I hope you have understood. ये वाला क्वेश्चन तो वापस तुमको दो बार तो करना ही है, उसी के साथ सॉल्व एग्जांपल्स प्रॉब्लम सेट के भी सेम टाइप के क्वेश्चंस जहां पे विदाउट यूजिंग द सेंटर मेंशन किया है, प्रैक्टिस करना। कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम पे, मेल आईडी पे, जहां चाहिए वहां पूछो। आई विल रिप्लाई एंड क्लियर योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, वहां से कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो देखेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लविंग, प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉयिंग मैथ्स। एडियोस अमीगोस, टेक केयर।